want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा. लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा. लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. पैर भी जो है गवाए हुए। हाल ही में एक डेली वेजर की मृत्यु भी जो है वो हुई है और ऐसे में ये तमाम डेली वेजर्स की बात की जाए, अब देख पा रहे हैं किस तरह से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन पर ये बैठे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। अब देख पा रहे हैं कि अभी भी जो ये तमाम जो डेली वेजर्स यहाँ पर है ये एक हाथ से भी काम करने के लिए जो है तैयार है। और इससे पहले जिस तरह से एक की मृत्यु हुई है जो बिजली ही ठीक करे थे, तो ऐसे में उसके लिए भी जो है परिवार ने उनके जो इंसाफ की गुहार लगाई है, मुआवजा भी मांगा है। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में यहाँ तमाम डेली वेजर जो है वो उपस्थित है। आप देख पा रहे हैं कि इनके चेहरे पर किस तरह से निराशा है, क्योंकि आज 28 दिन हो चुके हैं लेकिन इनकी मांग जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और ऐसे में निराशा है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी है, क्योंकि उम्मीद पे ही मोबिलाइज किया जाए, क्योंकि कितने 20-25 साल हो गए हैं जो इस डिपार्टमेंट में लगे, अपना पूरा बलिदान दिया है, मगर अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। कितना मुश्किल रहता है कि इस उम्र में भी आपको प्रदर्शन के लिए बैठना पड़ता है। क्या करें इनको, रोए आके कि क्या करें इनको, कितनी बार हमने प्रदर्शन किया मगर ये हमें आश्वासन देकर उठा देते हैं, मगर कुछ नहीं किया इन्होंने। इसी कारण हम यही बोल रहे हैं कि हमारा जो मसला हल करें। जी धन्यवाद। जी आपका नाम? पूजा शर्मा। क्या कहना चाहेंगे अब आपको जो है यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठना पड़ रहा है, कितनी मुश्किल हो रही है? मैम मुश्किल तो हो रही है, आज 28 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ बैठे हुए और किसी के भी कानों पे मुझे लगता है जून ही रेंग रही है कि उन लोगों को शायद लग रहा है कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, यहाँ कोई हम आते हैं यहाँ पर खेल करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लगातार बारिश भी रही, सब कुछ रहा, हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बहन हम लोग हैं लगातार डट के यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट से ज़्यादा कोई हार्ड इतनी वो नहीं है, डिमांड नहीं है, हम अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं। हम लोग हमारी जो फाइल सेक्रेटरी में जो भी वहाँ पर पड़ी है वो जल्दी से जल्दी वो वहाँ से रिलीज़ करें और जो हमारी डीपीसी है उसको जल्दी से जल्दी करें, हम लोगों को परमानेंट करें। हमारा मिनिमम वेजेस जो है वो एक्ट जो है लागू हो चुका हुआ है, लद्दाख में मिल रही है सैलरी, यूटी का एक एक्ट है वो, तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रही? हम भी तो यूटी में आते हैं ना, हम लोगों को वो करें। हम लोग कोई नहीं चाहता अपने घर से यहाँ पर आके फालतू में बैठे हम आके, हर किसी का अपना घर है, बच्चे हैं, सबका अपना परिवार है, लेकिन दिन रात यहाँ बैठे हुए आकर अपने जायज़ डिमांडों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट से अगर आश्वासन दिया जाता है कि पूरी की जाएगी, आपकी डिमांड जेन्युइन है, तो पूरी नहीं करने के पीछे क्या लगता है? मैम आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही है, वो सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है कि आज 10 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद वो 10 दिन कभी नहीं आते हैं। आज तक 10 दिन, आज से 15 दिन पहले 10 दिन मांगे गए थे, आज हमें यहाँ पर 28 दिन हो गया, क्या वो 10 दिन नहीं हुए? हम लोग यहाँ पर शांति से बैठे हैं, शायद गवर्नमेंट को वो रास नहीं आ रहा है, हम लोग बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर बैठ के अपना आराम से बैठे हुए हैं। अगला क्या कदम रहेगा? अगला तो यही है, आर पार की लड़ाई है। अगर आप लोगों को हमारी जरूरत नहीं है वो भी एक ऑर्डर करो, भाई हम नहीं परमानेंट कर सकते। हम लोग इस उम्मीद में, मेरे को आज 14 साल हो गए इस उम्मीद में कि कभी तो परमानेंट होंगे, तो अगर नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट के पास नहीं पावर है, तो एक ऑर्डर इशू कर दें कि भाई हमारे पास नहीं है, आप लोग अपना देख लो। कम से कम हम लोग एक रास्ते पे तो आएंगे ना, ये उम्मीद तो नहीं रहेगी ना। आज ऐसा तो है नहीं कि कोई अपने दिनचर्या अपना जो उनको मुश्किल नहीं हो रहा होगा काम? शायद नहीं हो रहा है, इसीलिए वो आज 28 दिन हो गए हम लोगों का, शायद उन लोगों को हमारे बिना चल रहा है, और अगर चल सकता है तो वो लोग हमें एक दे देना, सिर्फ मतलब कि कर दे हमारे कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप लोग अपना कुछ और देख लो। आज की डेट में 9000 से घर नहीं चलता किसी का भी। हम लोग सुबह 10 बजे, हम तो ऑफिस में काम करते हैं, 10 से 5 ड्यूटी हमारी। जो लोग 24 घंटे जो हमारे लाइनमैन भाई हैं वो 24/7 दे रहे हैं, बारिश में चल रहे हैं, तूफान में चल रहे हैं, किसी को करंट लगने से किसी की डेथ हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट को उसका कोई असर नहीं हो रहा है। कोई हमारी हाल ही में अभी कल परसों हुई, अब देखो उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, कोई उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर वही उसकी जगह परमानेंट होता, उसको मुआवजा भी मिलना था, उसकी जॉब भी मिलनी थी, उनको इंश्योरेंस भी होना था। हम लोग तो यहाँ पर बेकार में है, इससे कोई सिक्योरिटी हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते इनके लिए। हमारी लाइफ इनके लिए ऐसे जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं, हम लोगों की लाइफ कोई इनके लिए मैटर नहीं करती। किस तरह से तमाम जो ये डेली वेजर्स है निराश भी हैं, क्योंकि आपने इनके शब्दों से ही सुना कि कितना गुस्सा है और कहीं ना कहीं ये गुस्सा जायज़ भी। आपका नाम? अब्दुल गनी मेरा नाम है जी, डिवीजन नंबर 3 का हूँ मैं। तो हमारे आज 28 से 29 दिन तक बैठे हुए हो गए इधर, क्योंकि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, जो हमारी जेन्युइन डिमांड है वो हमने रखी थी। क्योंकि इसमें जो एक तो मिनिमम वेज एक्ट का जो इशू था वो है, दूसरा जो हमारे लोग जो हैंडीकैप हुए हैं उनका मसला था, वो कंपनसेशन मिलना चाहिए उनको। और हमारी 557 बंदे की जो एक लिस्ट है वो सेक्रेटरीट में जो फाइल टेबल टू टेबल दूर जा रही है, वो फाइल जो GAD में भेजी है उसको कन्फर्म करके क्लियर करके हमारे जो MD ऑफिस में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो इधर आनी चाहिए। बाकी हमारा जो हमारा बाकी ये मसला है कि इसमें पेंटिंग भेजी है, जो हैंडीकैप लोग हैं, एक जो 557 वाली जो फाइल है इसका क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद जो अगली DPC है, जो डिपार्टमेंट के अंदर जो खाली जो पोस्टें पड़ी हैं, जैसे परमानेंट बंदा कोई रिटायर हो जाता है तो हमारा जो बंदा डेली वेजर होता है उसको DPC करके जो रेगुलर करते हैं, रेगुलर के मुताबिक उसको जो DPC के तहत उसको परमानेंट किया जाए। क्योंकि इन्होंने जो हमारी जो है एक जो फाइल है जो GAD में भेजी है, क्योंकि हमारा SRO 381 है, हमारा डिपार्टमेंट का अपना रूल रेगुलेशन है। क्योंकि एक्ट जो है 381 है, इसके तहत हमें ना तो फाइनेंस की जरूरत है, ना तो कहीं जाने की जरूरत है। इनके पास अपनी पावर है और इनके पास अपना पैसा है, अपनी पोस्टें हैं, जो पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को फिलअप करके DPC करके नए लोग जो हैं उस पर फिलअप किया जाए। क्योंकि हमारे जो पहले 2013 में हमारे उमर साहब जो CM थे, तो पावर डिपार्टमेंट उनके पास था, आगे जो 19 में हुए, अभी जो 22 में हुए, वो आज भी जो हमारी जो PDD का डिपार्टमेंट है जो उमर साहब CM के पास है। हम जो CM साहब से अपील करते हैं कि जनाब जो हमारे डेली वेजर लोग हैं, जिनकी जेन्युइन डिमांडें हैं, जो 4 डिमांडें हैं, क्योंकि जिनकी बाजू कट गई है, टांगे कट गई है, उनका कंपनसेशन है जो उनको मिलना चाहिए, वो साहब मिलना चाहिए। जो हमारा पेंडिंग बेजी का मसला है वो मिलना चाहिए।
जो हमारी 557 की फाइल जो सेक्रेटरीट के अंदर दूर चल रही है वो पूरी कंफर्म करके इधर एमडी ऑफिस में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा अपना मसला था, हमारी जो 381 के तहत अपना जो एक्ट है सब कुछ डिपार्टमेंट के पास था, हमारी फाइल उधर क्यों भेजी गई? क्योंकि जो हम 3 साल जो मसरूफ हुए इधर उधर घूमती रही, दूर चलती रही हमारी फाइल, वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि नतीजतन हम लोगों ने इधर परेशान होते हुए हो गया। क्योंकि जो अगर हमारा मसला जो हल नहीं हुआ, जो भी होगा हम इससे भी उग्र से उग्र प्रदर्शन जारी करेंगे, क्योंकि जो हमारा जो जेन्युइन मसला है, हमारे लोग सुदूर परेशान में फिर भी कोरोना वायरस में जो भी है इतना काम करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, जो हमारे लोग बात माता की जय करने वाले लोग हैं। हमारा जेन्युइन मसला है, जल्दी से जल्दी सीएम साहब से हम अपील करते हैं कि हमारा जो मसला है ये हल करें। तो कुछ और भी यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना आपका, किस तरह से अपील रहने वाली है, क्योंकि 28 दिन हो चुके हैं आज। देखिए मैम, मैं पहले मीडिया का बड़ा वेलकम करता हूँ, जो कि हमारी आवाज़ जो सरकार तक पहुँचाती है टाइम से टाइम में। तो मैम देखिए, आज आप खुद जानते हैं आज 28 दिन हो गए हैं, और यहाँ पे देखिए जो हमारे मसले थे उनमें से एक मसला जो हमारा यहाँ बैठने का कारण हमें रिलैक्सेशन मिली है, वो 55 लड़कों की जो फाइल हमारी एमडी ऑफिस में पहुँच गई है, जो एज रिलैक्सेशन की फाइल थी। तो आगे जो भाई यहाँ पे बैठे हैं 555 लड़कों की जो फाइल हमारी जेडीए में इस टाइम पहले फाइनेंस में भेज दी गई थी। अब वहाँ से यहाँ बैठने का हमें यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, अब जीडीए में हाँ तो अब देखते हैं, अब हमारी जो कोर कमेटी है यहाँ एसोसिएशन की डेली विजर की, वो शायद वहाँ तक भी जाएगी। अब इसका यही लोग ये जो हमारे भाई हैं ये इस चीज़ का वेट करें, जब तक ये हमारी 555 लोगों की ये फाइल है जो हमारे एमडी ऑफिस में नहीं आती, तब तक ये उठने वाले नहीं है। और ये सरकार एक छोटा समझ रही है हमारे डेली विजरों को, आगे आने वाले टाइम में शायद हो सकता है हमारी ये जो यूनिटी है इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, कल इनके ऊपर मतलब बड़ा सा, हम चाहते नहीं है, हम चाहते हैं हमारे जम्मू की लाइटें चलें, हम किसी भी पब्लिक पे हम ये करने वाले नहीं है। अब बात वहाँ उस हद तक आ चुकी है मैम, देखिए कि कितने साल हो गए हैं, ये 28 दिन यहाँ चलते हुए हमारे 2 भाई यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं। वो अपनी फैमिली में क्या बोलेंगे, वो क्या उनको बताएंगे कि हम क्या इस डिपार्टमेंट से क्या सोच के आए थे और क्या लेके जा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से यही बेनती है कि भाई जल्द से जल्द